हाँ दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में 17 नंबर क्वेश्चन तक किए थे एसटीआर को मैथमेटिक्स बुक से। आइए हम आपको अब 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन दिया है। इसमें बोला है प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित कर। दोस्तों, मैं ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिखूंगा कागज पे क्वेश्चन, आप अपने बुक से देख लीजिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन 18 इसमें दिया है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई है। तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई है। यानी बोलेगा क्वेश्चन में कि कभी बढ़ा कभी घटा, इसमें दोनों दिए हैं। तो आइए हम क्वेश्चन 18 नंबर करते हैं। उससे पहले मैं एक फार्मूला बोल देता हूँ। अगर वृद्धि होगी तो हम प्लस ए लिखेंगे और माइनस होगी तो प्लस बी करेंगे। तो आइए हम क्वेश्चन डायरेक्ट बताते हैं, आपको फार्मूले लिख देता हूँ मैं। ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपान में 100। जब प्लस वृद्धि बोलेगा प्लस और जब माइनस बोलेगा तो माइनस रहेगा ही। तो देखिए पहला क्वेश्चन करते हैं हम। 18% की 20% की कमी किया, तो 20 माइनस प्लस 80% की वृद्धि प्लस माइनस 20 इंटू 80 अपान में 100। दोस्तों आप आइए से सॉल्व करते हैं। 80 में से 20 गए तो 60 बचे और प्लस इसे गुणा कर लीजिए 8 दूनी 16 8 डबल 0 वो भी माइनस रहेगा अपान में 100। हम इसे 0 0 काट देते हैं। काट 60 प्लस माइनस माइनस 16 इक्वल का आएगा हमारा 44। दोस्तों जो 44 आया है, आप लोग पूछ रहे हैं कि वृद्धि आया कमी आया, तो ये आया कमी आपका, बहुत सारी वृद्धि हुई। इसमें दोस्तों हमारा है ऑप्शन नंबर बी है। दोस्तों अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया, मैं एक रूल इसका और बता रहा हूँ। आप लोग अगर इससे समझ में नहीं आया, फार्मूले से अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग एक दूसरा में क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को दूसरे टाइप से करता हूँ, देखते हैं इसे किस तरह से किया जाता है। हर बार हम किसी भी संख्या को मूल 100 मानते थे, उसी प्रकार इसमें भी 100 मानेंगे। इसमें 20% कमी हुई थी, तो 20% आप लोगों को मैं कई बार बताया था कि हम पहले 20% की कमी हुई है, उसे 20% निकाल लेते हैं। तो 100 कट गए तो घटे कितना 20। तो मूल संख्या में हम 20 घटा देंगे तो कितना आया 80। तो वही 80 दोस्तों यहाँ पर लिख देंगे। मैं इसे लग कर दे रहा हूँ। फिर दूसरा बोला कि उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि होगी। तो फिर 80% वृद्धि, जिस प्रकार दोस्तों हमने 20% से निकाला, उसी प्रकार से हम 80% का भी निकाल लेते हैं। कितना है 80। तो मूल संख्या में 80 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 180। तो यहाँ पर 180 लिख देते हैं। फिर क्या करें दोस्तों, इसको आपस में गुणा कर लेंगे और इसको आपस में गुणा कर लेंगे। आइए इसे गुणा कर लेते हैं। कितना आएगा 10,000 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा 18 28 तो 44। ये 44 इधर 0 हो जाएगा, 18 0 है तो डबल 0 लगा देंगे। दोस्तों ए डबल 0 से ए डबल 0 काट देंगे, हमारा था कितना 100 और इधर कितना हो गया 144। तो दोस्तों इससे कितना ज़्यादा है 44। मूल संख्या से कितना ज़्यादा है 44 है, तो ये वृद्धि। ये भी आंसर और ये आंसर सेम है। आइए दोस्तों हम लोग 19वां नंबर करने जा रहे हैं क्वेश्चन। मैं बुक में पढ़ रहा हूँ, आप लोग अपने बुक में देख लीजिएगा। एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% वृद्धि की गई है और उसके सीटों की कीमत में भी 12% की वृद्धि कर दी गई है। तदनुसार उस प्रेक्षागृह की आय में कितने वृद्धि हो जाएगी। इसमें बोला है कि दोनों बार वृद्धि हुई है। 18वें क्वेश्चन में बोला था, उसमें एक में बोला था वृद्धि हुई, एक में बोला था कमी, लेकिन इसमें बोला दोनों में वृद्धि। तो देखते हैं हम लोग दोनों में वृद्धि कैसे निकालते हैं। आइए हम पहले फार्मूले से करते हैं।
25% की पहले वृद्धि हुई है, जहाँ ए है वहाँ पर 25 लिख दो, अब प्लस है तो फिर उसके बाद है फिर 25% 12% की वृद्धि हुई है, फिर प्लस 25 गुणे 12 अपान में 100। पहले दोस्तों इन दोनों को जोड़ लेते हैं हम, कितना हुआ 5 2 7 और 2 1 3, 37 इधर हुआ और प्लस दोस्तों इसमें गुणा कर देते हैं, 12 पंचे 60 और 12 दूनी 24, 24 और 36 300 हुआ दोस्तों 100। क्या करते हैं दोस्तों, पहले इन दोनों को डबल जीरो से डबल जीरो काट देते हैं, फिर इधर आया 37 प्लस 3 बचा, टोटल हमारा दोस्तों 40% आया। अब 40% दोस्तों आप लोग सोच रहे हैं कि वृद्धि हुई है कि कमी हुई है, तो हमारा एक वृद्धि हुई है क्योंकि इसमें प्लस आया है, अगर माइनस आएगा तो हमें कमी आएगी और प्लस आएगा तो वृद्धि हुई है। तो दोस्तों हमारा 19वें का ए नंबर एंड ऑप्शन सही है। हाँ दोस्तों आइए हम अगला क्वेश्चन करते हैं, 20वां क्वेश्चन। देखते हैं 20वां क्वेश्चन में क्या दिया है। इसमें दिया है यदि एक संख्या में 25% वृद्धि कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या में 25% कमी कर दी जाए तो उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। तो देखते हैं इसमें बोला पहले 19वें तरह बोला, 18वें क्वेश्चन तरह बोला था, पहले में क्या बोला है 25% की वृद्धि। तो देखते हैं 25% वृद्धि प्लस फिर माइनस 25% की कमी प्लस 25 इंटू इसमें माइनस बोला था दोस्तों, तो यहाँ पर माइनस 25 कर देते हैं अपन में 100। तो उससे इन दोनों को क्या करते हैं प्लस माइनस काट देते हैं, तो बचे कितना 25 को 25 में गुणा करेंगे तो 625 आएगा, और चिन्ह दोस्तों माइनस का रहेगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस में चिन्ह रहता है, अपन में 100। तो दोस्तों एक काम करते हैं, इससे पहले काट लेते हैं, हाँ दोस्तों हम काटते पहले 5 काट लेते हैं, 5 एक कम 5 एक हासिल दे देंगे 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10 से 2 से हासिल देंगे 25 हो जाएगा, 25 को 5 काटेंगे 5 बार में चला जाएगा, और फिर तब 5 दूनी 10 और 0 एक 20 बार में कट जाए। दोस्तों अभी भी कट रहा है, 5 काट देते हैं, 5 दूनी 10 तो हासिल देंगे 25 हो जाएगा, 5 बार से चला जाएगा और 5 चौक 20 से। दोस्तों फिर से हमारा जो दिया है सही बटन दिया है, तो सही बटन में आंसर लाने की कोशिश करते हैं। तो 6 सही 1/4 क्योंकि 6 चौको 24 और 1 25, 25/4 दोस्तों यही हमारा आंसर है। अब दोस्तों आप लोग पूछ रहे हैं कि वृद्धि है कि कमी है, तो दोस्तों यहाँ पर माइनस है ना, इसमें सब माइनस लगाते जाएंगे तो ये भी माइनस में आएगा, तो इसलिए कमी आया है। दोस्तों हमारा यही अगला यही आंसर है हमारा। हाँ दोस्तों हमारे बुक में 20वां नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी है, इसमें कमी दिया है। आप लोग यहाँ पास से चाहे माइनस में चिन्ह लगाए कमी लीजिए तो सही है। तो आइए दोस्तों हम लोग 30वां करते हैं, पहले से कर दे रहा हूँ मैं दोस्तों, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। इसमें बोला है एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तु को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो देखो दोस्तों इसमें पहले बोला 10% का घोटाला करता है, तो घोटाला देखो जो कोई भी वस्तु हम लोग खरीदते हैं 10% घोटाला कब करते हैं, अगर कोई 100 में है उसे 90 में खरीदेंगे और 110 में बेचेंगे तो दोनों तरफ लाभ होगा। तो मैं इस वाले आप रूल समझना चाहते इस वाले रूल समझा देता हूँ, और अगर मैं अपने मैथड से शॉर्ट टिप्स बताना चाहता हूँ तो उससे समझ सकते हैं आप। देखते हैं हम दोनों तरफ से करते हैं। पहले देखो मूल संख्या हमारी कितनी थी 100, 10% घोटाला किया यानी 10% का उसने लाभ कमाया 310 हो जाएगा, और फिर दूसरे में भी बेचते समय भी 10% उसने घोटाला किया यानी फिर हो गई, फिर भी 10% का लाभ फिर कमा रहा है। और मैंने क्या किया था, इन दोनों का गुणा कर दीजिए आपस में और इन दोनों का गुणा कर दीजिए आपस में। इस पर जब मैं गुणा करूँगा तो 10,000 इसका हो जाएगा, और इसका जब गुणा करूँगा तो 121 और डबल जीरो यानी 12,000 इसका हो जाएगा। तो डबल जीरो से डबल जीरो में काट देता हूँ, इधर 100 हो जाएगा और इधर 121 हो जाएगा। दोस्तों मैं यहाँ 100 इसलिए बचाता हूँ क्योंकि मूल संख्या हमारी 100 थी, तो इसलिए 100 हमें लेना ही पड़ेगा,
100 से कम नहीं कर सकते। तो इससे कितना ज़्यादा है, 21 ज़्यादा है। 21% उसे टोटल लाभ हुआ। यही दोस्तों हमारा आंसर है। इसमें हमारा दिया है 21 का 21 आया। ऑप्शन नंबर सी यही आंसर है हमारा। आइए दोस्तों, तो मैं ट्रिक के माध्यम से बताया था, मैं फार्मूले के माध्यम से आप लोगों को समझाना चाहता हूँ किस तरह करते हैं। इसे मैं कर दे रहा हूँ। देखिए, उसने बोला खरीदते समय 10% घोटाला किया, मतलब वो जो दुकानदार था ना, उसको 10% का प्रॉफिट हुआ। घोटाला जब करेगा तो उसको प्रॉफिट ही होगा, तो 10% घोटाला किया। फिर बेचते समय भी 10% घोटाला किया, यानी वो 100 में लाया था, अब बेच दिया 110 में, तो इसलिए उसको 10% का फिर प्रॉफिट हुआ। तो फिर प्लस 10 प्लस और ए पहले 10 इंटू 10 अपान में 100। दोस्तों पहले दोनों का आइटम लेते हैं हम, 20 हो जाएगा और प्लस इन दोनों को आपस में गुणा कर देते हैं तो 100 हो जाएगा। अब 100 लिख लो दोस्तों। जब 20 प्लस इसे काट देते हैं, जब काटेंगे तो किसी भी संख्या में अगर उतने से डिवाइड कर देंगे दूसरी संख्या में तो एक हमेशा बचेगा। इसको ऐड कर देंगे 21, ये लाभ आया क्योंकि एक प्लस में आया। दोस्तों आप ट्रिक से कर सकते हैं फार्मूले के हिसाब से, या वो ट्रिक कर लीजिए आप। दोस्तों आइए हम करते हैं 22वां क्वेश्चन। आप लोगों को 22वां क्वेश्चन बोला है दोस्तों, एक का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया, वेतन में परिवर्तन है। देखो दोस्तों, इसमें 10% बढ़ाया गया और 10% घटाया गया है। तो देखो इसमें पहले क्या बोला, 10% बढ़ाया गया, फिर 10% घटाने को माइनस लगे, तो जब घटाने को बोलेगा तो हमेशा माइनस लगा देंगे, प्लस फिर 10 इंटू -10 और अपान में 100। देखो दोस्तों, मैं इसे फार्मूले के साथ रखता हूँ। 10 से 10 कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस कट जाता है हमेशा, और प्लस इसको अपन में गुणा कर दीजिए, तो 10 दाम में 100, वो भी माइनस का फिर से माइनस कर देते हैं अपन 100। जब से हम काट देंगे तो 100 काट देंगे तो कितना आएगा, -1, यानी हमें कमी आया 1% की कमी आई है। ये दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप ट्रिक के माध्यम से करना चाहते हैं तो मैं आपको ट्रिक के माध्यम से भी बता रहा हूँ। देखिए, मूल संख्या में से कितना है, तो 100। पहले क्या बोला है, 10% बढ़ाया गया है, जब 10% बढ़ाया जाएगा तो 110 हो जाएगा। आप लोग तो जानते हैं ना 10% 110 में किस लिखी हो, क्योंकि मूल संख्या में हमेशा 10% जब निकालूंगा तो 100 कट जाएगा, बचेगा 10, तो इसलिए मूल संख्या में 100 जोड़ दूंगा, 110 हो जाएगा। इसीलिए मैं यहाँ 110 कर देता हूँ। और दूसरे में 10% घटाया गया है, तो जब घटाएगा तो फिर मूल संख्या में से 10 घटा देंगे, तो आप इसे आपस में गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसका 11 और 99 और 0 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 100 इधर और 99 इधर। दोस्तों एक बात और बताना चाहता हूँ आप लोगों को, जो मैं जैसे लाइनिंग एक खींच देता हूँ, ये इक्वल में रहता है, हमेशा इक्वल में रहेगा, इक्वल में रहेगा। देखो मूल संख्या हमारी 100 आया, कितना हमारा 99, कितना कम है, 1%। ये 1% हमारा आंसर हो जाएगा, वो भी कमी, क्योंकि कम है ना, कमी। आइए दोस्तों हम करते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन। आप लोग तो फार्मूला लिख लिख के तब भी लिखा है सही। देखो दोस्तों, इसमें बोला है कि एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर इस संख्या की हुई कम की संख्या में 20% वृद्धि की गई है, परिणामी संख्या मूल संख्या से 20% कम है, तो मूल संख्या क्या है। ये थोड़ा डिफरेंट प्रकार का क्वेश्चन है, तब भी मैं आप लोगों को कहता बताऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा कि आप लोगों को समझ में आ जाए। देखिए मूल संख्या में से कितना होता है, 100। इसमें बोला क्या है, 20% की कमी हुई है, तो 20% कमी कर देंगे तो 80 हो जाएगा। फिर बोला है कमी कम की हुई संख्या में 20% वृद्धि की है, फिर मूल संख्या का मान लीजिए और
वृद्धि करती है 20% तो 120 हो जाएगा। इससे आप कर लीजिए। दोस्तों लोग आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग इधर दो जीरो है, इधर दो जीरो, तो आप ये दोनों जीरो को इस दो जीरो से काट भी सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, या तो आप गुणा भी कर सकते हैं। देखो मैं काट दिया, एकदम सरल हो जाएगा। 100 बचे इधर, ऐसे 12 में 8 गुणा कर दूंगा, 12 इंटू 8 कितना हो जाएगा 100, और इंटू 12 थे 96। तो दोस्तों हमारे मूल संख्या से कितना कम आया, 4% आया। कितना, 4%। क्योंकि हमारा अभी तक कितना आंसर आता है, लेकिन इसने बोला था कि परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए आप। देखिए हमारे हिसाब से 4% कम है, हमारे हिसाब से 4% कम है, और इसके हिसाब से 20 कम है, तो हम इससे डिवाइड कर देंगे इसे। तो एक किसके बराबर आ जाएगा, 5 के बराबर, 5 बराबर हो जाएगा। तो हमें मूल संख्या ज्ञात करनी है ना, तो मूल संख्या हमारा कितना था, 100 था, और इसमें हम 5 से गुणा कर देंगे, हमें पहले वाला मूल संख्या पता चल जाएगा। तो हम 5 गुणा करेंगे तो 500 आ जाएगा, यानी 500 की जो मूल संख्या थी 500 थी। दोस्तों ये हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी है 23 का। दोस्तों आइए हम 24वां नंबर करने जा रहे हैं। सारे दोस्तों यहाँ पर मैंने नंबर ही नहीं डाला, ये 23वां है, अब 24वां करने जा रहे हैं। इसमें बोला है किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है, अंततः संख्या होती है। दोस्तों इस प्रकार का मैं पहले ही क्वेश्चन बता चुका हूँ, फिर भी बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग समझ लीजिए। देखिए 20% पहले बढ़ाया गया, तो 100 मूल संख्या थी, इसमें 20% बढ़ा दिया जाएगा तो 120 हो जाएगा। फिर मूल संख्या से 20% घटाया गया, कितना हो गया, 80 हो गया। देखो दोस्तों जीरो जीरो हम काट देंगे, और इधर जीरो जीरो काट देंगे, यानी 2 जीरो इधर था 2 जीरो इधर था, मैंने हटा दिया 2 जीरो को। मैं इसलिए काट देता हूँ कि सरल हो जाए। जैसे फिर 12 8 96, 96 कितना आया, 4%। दोस्तों ये पहले ही जैसे था, मैंने थोड़ा उसमें एक थोड़ा स्टेप बढ़ा दिया था, बाकी इसमें 4% की कमी हुई है, क्योंकि मूल संख्या 100 थी और आया हमारा 96, तो 4% की कमी हो गई है। और अगर आप इस वाले मैट्रिक्स से करना चाहते हैं तो इस वाले मैट्रिक्स बता रहा हूँ मैं। देखो पहले उसने क्या किया, 20% बढ़ा दिया, तो आप 20 लिख दीजिए, और फिर 20% घटा दिया गया है, तो फिर -20 कर लीजिए, फिर प्लस चिन्ह फार्मूले में, तो यहाँ फार्मूले में लगा दिया, फिर इसने बोला 20 इधर और इंटू कर दिया, -2 घटाया तो -20 कर दीजिए आप पे, और 100 मैं 100 कर रहा हूँ। 20 से 20 काट दीजिए, प्लस नहीं लगाएंगे क्योंकि 2 दूनी 4, आप 20 गुणे -20 कर दीजिए, अपन 100 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 400, वो भी माइनस में आएगा क्योंकि इधर प्लस का चिन्ह इधर माइनस, तो प्लस माइनस का जब मल्टीप्लाई होता है तो माइनस का चिन्ह आता है, अपन 100, और 2 जीरो से जो जीरो काट दूंगा तो -4, -4 का मतलब होता है दोस्तों, तो सॉरी परसेंटेज ही लगाया था, -4 का मतलब होता है कमी। तो दोस्तों यही हमारा आंसर -4 है। आइए दोस्तों मैं करने जा रहा हूँ 26वां नंबर, और सॉरी 25वां, एकदम सेम है, आप कर लीजिए 25वां, मैं 26वां बताने जा रहा हूँ। 26वां देखते हैं कैसे किया जाए इसे। हाँ दोस्तों मैं क्वेश्चन 26वां पढ़ने जा रहा हूँ, आप लोग अपने बुक में देख सकते हैं। एक वस्तु का दाम 30% से बढ़ाया गया, बाद में यह नया दाम 30% से घटाया गया, अगर अधुनातन 1 रुपये हो तो उसका मूल दाम था, यानी पूछा पहले कितना था। देखिए पहले मूल संख्या में से कितनी थी, 100 थी, इससे कितना बढ़ाया 50%। तो देखिए हम यहाँ पर इसलिए 50% लिख रहे हैं
क्योंकि मूल संख्या इतने थे, हम डायरेक्ट पे लिख देंगे तो कोई मतलब नहीं है कि इसमें तो जैसे अभी तक मैंने 100 मानता था, इसमें 20% जोड़ता था, तो 20% जब जोड़ता था तो कितना हो जाता था 120। तो ये संख्या है और ये अच्छा है, इसलिए इसमें जोड़ ऐड कर सकता हूँ, आप लोग समझ सकते हैं। फिर बोला है 20% घटाया गया है, 20% घटाया गया, क्या करते थे दोस्तों, इसको आपस में गुणा कर लेते थे, तो इसमें गुणा कर लेंगे तो ये 10,000 आ जाएगा और फिर इसको आपस में गुणा कर लेते थे, तो 100 प्लस 3% और इसमें 100 माइनस 3, इधर वही रहेगा एंड इसको आपस में पहले आप इसमें गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा पी, दो बार आप स्क्वायर कर सकते हैं आप, फिर इसको इसमें गुणा कर देंगे, देखो प्लस इधर है माइनस इधर, प्लस माइनस माइनस 100 पी, और फिर इसको एक बार आप इसमें कर लीजिएगा, तो प्लस 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 रहेगा और कितना हो जाएगा 100 पी, और फिर इसमें प्लस माइनस माइनस एक बार अब इसमें करना पड़ेगा आपको पी स्क्वायर, क्योंकि कोई भी अच्छा वाला आता है ना, जैसे पे इंटू पे रहेगा ना तो स्क्वायर कर देंगे हमेशा, इक्वल में स्क्वायर, जिसे बोलते हैं चर बोलते हैं ना आप लोग। देखो 100 माइनस, देखो ये माइनस में है और प्लस में है, तो 100 पे और 100 पे प्लस माइनस कर क्या है कितना 100 स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो ये दोस्तों यहाँ 10,000 था, तो हमें मूल संख्या सिर्फ चाहिए बस, तो इसको आप नीचे कर लीजिएगा, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि मैंने आप लोगों को इसलिए 100 × 100 इसलिए बताया है कि 100 × 100 करेंगे तो आपको इतना ही मिलेगा, मुझे मूल संख्या सिर्फ 100 ही चाहिए था, तो मैं इसलिए इसे 100 स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपान में ये वाला सब नीचे कर दिया। अब बोला है क्वेश्चन में आपके कि अधुनातन दाम 1 रुपये है, तो देखो ये मूल संख्या हमारा 100 था और इसमें हम 1 का गुणा इसमें कर देंगे और 100 स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपान 100, इसको इसमें गुणा, पहले आप लोग इसको गुणा कर लीजिए, 100 माइनस और सॉरी माइनस में इक्वल में है, क्योंकि मैं लाइन से खींच रहा हूँ लेकिन इक्वल में सब है, 100 स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपान में 100। दोस्तों यहाँ पर जगह है, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ उसके आगे क्वेश्चन, यहाँ पर बोला है 10,000 अपान में 100 स्क्वायर अपान में पी स्क्वायर, दोस्तों ये हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिस भी क्वेश्चन में आपको समझ में आए उस क्वेश्चन आप कमेंट कर सकते हैं। हाँ दोस्तों हमारे बुक में इस तरह आंसर नहीं दिया है, इसमें क्या बोला है, इसमें इस तरह दिया है 10,000 अपान में 10,000 माइनस पी स्क्वायर, इतना हमारा आंसर दिया है दोस्तों। इसलिए देखो मैं इधर थोड़ा फार्मूला रख करके आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। देखो कोई भी संख्या अगर 10 × 10 जैसे है एग्जाम्पल के तौर पे, तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अगर हम 10 का स्क्वायर भी करेंगे तब भी 100 ही रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया, जब बुक में देखा था तो इस तरह दिया था, आप लोग कर सकते हैं इस तरह जैसे आप लोगों की इच्छा। हाँ दोस्तों हम अंदर क्वेश्चन करने जाए 27वां नंबर, देखते पहले से रब कर देते हैं हम।